बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है लेट यू एक्स सच दैट एक्स इज़ एन इंटीजर एंड लिमिट उसकी दी है इंटीजर की एक्स लेस दैन ग्रेटर दैन 0 एंड लेस दैन इक्वल टू 150। अब ये यूनिवर्सल सेट दे दिया गया है, उसकी लिमिट आपको उसने बता दी है कि वो इंटीजर होने चाहिए। मीन जी इंटीजर क्या होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज आ जाती हैं 0 से ऑनवर्ड, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे उसने आपको लिमिट जो दी है वो पॉजिटिव में दी है, सो आप 1 से लेके 150 तक जो इंटीजर्स हैं वो यहाँ पे राइट कर सकते हैं, ठीक है। 0 से ग्रेटर इसलिए 0 ऐड नहीं होगा। इक्वल 50 यहाँ पे ये जो लाइन होती है ये लेस देन इक्वल का साइन होता है, सो इसलिए 150 तक आपने ले लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट जी वैल्यू दी गई है, जी की सेट। जी सेट में कहा गया एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2m फॉर इंटीजर्स m। 2m यहाँ पे m जो है वो इंटीजर्स है और उस m की लिमिट है 0 से 0 के इक्वल हो या फिर वो 12 तक हो, ठीक है। 12 तक जाए और 0 से इक्वल, 0 से लेकर 12 तक आपने इंटीजर लेने हैं। अब 0 से 12 तक आप सारे इंटीजर ले लेंगे, यहाँ पे m में पावर ऐड करते जाओगे और 2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। एज सेट में हमें दिया गया है एक्स सच दैट एक्स इज अ स्क्वायर। एक्स जो है वो स्क्वायर होना चाहिए, मीन ऐसे नंबर लिखने हैं जो किसी वैल्यू का स्क्वायर हो, जैसे 1 का स्क्वायर है, ठीक है। फिर 2 का स्क्वायर देख लें क्या आता है, वो आपने स्क्वायर राइट कर लेना है। 2 नहीं राइट करना है, 2 का स्क्वायर राइट करना है जो कि 4 है। फिर 3 देख लें, 3 का क्या स्क्वायर होता है वो आप राइट कर लें, ठीक है। फिर 4 का स्क्वायर राइट करें, फिर 5 का स्क्वायर राइट कर लें। मीन 5 का स्क्वायर आपने ऊपर राइट नहीं करना, मीन 5 के स्क्वायर की जो वैल्यू आती है ना 25, वो वाली वैल्यूज आपने लेनी है इस तरह से, ठीक है। पार्ट नंबर 1 में आपको कहा गया लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट जी एंड एज इन टेबुलर फॉर्म। आपने जी और एज जो आपको वैल्यूज ऊपर दी गई हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, आपने इनको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पार्ट नंबर 2 में आपको कहा गया है फाइंड जी यूनियन एज। आपने जी यूनियन एज फाइंड करना है। पार्ट नंबर 3 में जी इंटरसेक्शन एज फाइंड करना है। सो स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट पे देखें, आपके पास जो यूनिवर्सल सेट है ना उसको हम पहले यहाँ पे लिख लेते हैं कि यूनिवर्सल सेट जो है वो हमारे पास क्या बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप यू लगाएं, ठीक है, इक्वल। अब यूनिवर्सल सेट में देखें, उन्होंने पूछा नहीं है कि, उन्होंने ये नहीं कहा कि यूनिवर्सल को टेबुलर फॉर्म में राइट करना है, हम वैसे राइट कर रहे हैं ताकि हमें जो नेक्स्ट वैल्यूज़ हैं उनकी लिमिट पता चल जाए कि हमने वो कहाँ तक लेनी है, ठीक है। सो अब यहाँ पे उन्होंने x 0 से ग्रेटर 1 आ जाएगा, ठीक है, फिर 2, फिर 3, सो ऑन, ये 150 तक चला जाएगा आपका, ठीक है। तो 150 तक आप यूनिवर्सल सेट को राइट कर लें। अब हमने जी सेट को टेबुलर फॉर्म में राइट करना है, सो यहाँ पे हम जी राइट करते हैं इक्वल। अब जी सेट क्या था हमारे पास, यहाँ पे आपको बिल्डर फॉर्म में दिया गया 2m और m क्या है इंटीजर्स। सो अब हम 2m के इंटीजर्स सारे राइट करके देख लेते हैं कि हमारे पास क्या सेट बनेगा। अब यहाँ पे देखें 2m राइट किया, अब इंटीजर्स में लिमिट उसने 0 इक्वल दी, इट्स मीन जब आप 2 की पावर 0 लगाएंगे, फिर आप 2 की पावर 1 लगाएंगे, फिर 2 की पावर 3 लगाएंगे, 2 की पावर 4 लगाएंगे, 2 पावर 5 लगाएंगे, सो ऑन जाएंगे आप 2 की पावर 12 तक, ठीक है। अब इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 की पावर 0 का मीन क्या आएगा आपके पास 1, 2 की पावर 1 का मीन 2, 2 की पावर 3 का मीन 8 आ जाएगा आपके पास, सॉरी 2 भी आएगा ना, 2 भी आएगा, 3, फिर ये 4, 2 की पावर 2 आपके पास आ जाएगी 4, फिर 2 की पावर 3 आपके पास आ जाएगी 8, 2 की पावर 4 आ जाएगी 16, 2 की पावर 5 आ जाएगी 32, ठीक है। इसी तरह से फिर आपके पास 64 आ जाएगा, 2 की पावर 6 जो है, फिर 2 की पावर 7 128 होता है, ठीक है। फिर 2 की पावर 8 256 होता है और इस तरह से आप चलते जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली है, यूनिवर्सल सेट में क्या लिमिट है 150, इट्स मीन हमने इसके वो वाले एलिमेंट्स राइट करने हैं जो 150 हो या उससे लेस देन हो। अब 150 तो है नहीं, 128 है, उसके बाद 256 आ जाता है, ये 150 से ग्रेटर हो जाता है, इट्स मीन हम 128 तक 1 से लेके इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो राइट करनी है। सो हम यहाँ पे अब राइट कर लेते हैं 1 2 4 8 16 32 के बाद हमारे पास वैल्यू थी 64, फिर आ गई थी 128। अब ये जी के एलिमेंट आ गए, आपने राइट कर ली। हमने लिमिट को देखा 150 थी, इसलिए आपने 2 की पावर 12 तक नहीं गए, ये आपके पास 2 की पावर जो है ये 6 7 तक आते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, आपने एज के राइट करने हैं, आप एज राइट करें इक्वल। अब एज में उन्होंने आपको क्या कहा है, स्क्वायर लिखने हैं, आपने स्क्वायर लेना है। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 जो है वो स्क्वायर है ना 1 का, सो 1, फिर उसके बाद 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, इसका स्क्वायर 1, इस तरह से वैल्यूज़ लेनी है आपने।
3 का स्क्वायर क्या आएगा आपके पास 9 आप ले लेंगे। फिर इस तरह से 4 का स्क्वायर आपके पास क्या आएगा, 4 का स्क्वायर आएगा 16 ले लें। 5 का स्क्वायर आएगा आपके पास 25। फिर 6 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 36। इसी तरह से 7 का स्क्वायर आ जाएगा 49। 8 का स्क्वायर आप लेंगे वो आपके पास आ जाएगा 64। ठीक है, इसी तरह से 9 का स्क्वायर ले लें 81 आ जाएगा। फिर 9 के बाद 10 का स्क्वायर आप लें 100 आ जाता है। फिर 11 का स्क्वायर लें 121 आ जाता है। ठीक है, और 12 का स्क्वायर लें 144 आ जाता है। फिर अगर आप 13 का स्क्वायर लें तो वैल्यू आ जाती है 169। लेकिन हमने लिमिट देखनी है यूनिवर्सल सेट के अकॉर्डिंग 150। इट्स मीन आपने देखना है कि 150 हो या उससे लेस देन हो। तो वैल्यूज़ देखें 150 या उससे लेस देन कौन सी है, ये 121 144 है। 13 का जब लेते हैं 169। तो अब आपने ये वाली वैल्यूज़, ये वाली जो है ये वाली राइट नहीं करनी, ये जो वैल्यू स्क्वायर में आई हैं वो आपने राइट करनी है। सो अब हम राइट कर लेते हैं वैल्यूज़ अपनी 1 4 9 16 25 36 49 64 81। फिर 10 का स्क्वायर 100। ठीक है, उसके बाद 121 एंड 144। ठीक है, ये वैल्यूज एज की आ गई टेबुलर फॉर्म में, हमने इनको राइट करना था, हमने राइट कर लिया। अब पार्ट नंबर 2 की जानिब चलते हैं। पार्ट नंबर 2 आपको दिया गया है फाइंड जी यूनियन एज। हमने जी यूनियन एज फाइंड करना है, उसके लिए जी और एज की वैल्यू हमारे पास आ गई हैं। हम उनको अगेन राइट कर लेते हैं। हम यहाँ पे जी की वैल्यू राइट कर लेते हैं। जी की वैल्यू हमारे पास आई है 1 2 4 8 16 32 64 एंड 128। ठीक है, जी की वैल्यू आ गई, हमने इसको राइट कर लिया। अब हमने एज की वैल्यू राइट करनी है। हम यहाँ पे एज की वैल्यू राइट कर लेते हैं। वो हमारे पास है 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 121 एंड 144। ठीक है, ये वैल्यूज राइट कर ली। अब हमने यूनियन लेना है, तो यूनियन के लिए क्या करते हैं, जी यूनियन एच राइट करेंगे। हम यहाँ पे जी की वैल्यूज राइट कर लेते हैं, जो कि 1 2 4 8 16 32 64 128। ठीक है, अब यूनियन का साइन लगा लें। इस तरह से यूनियन का साइन लगाया। अब हमने एज की वैल्यूज राइट कर लेनी है 1 4 9 16 25 36 49 49 के बाद वैल्यूज़ है आपके पास 64 81 फिर 100 फिर यहाँ पे 121 और 144। आप इस तरह से राइट कर लें। ठीक है, अब हमने यूनियन लेना है। यूनियन में आप क्या करते हैं, यूनियन में आपने तमाम सेट्स राइट करने होते हैं। जो एज मतलब जो दोनों सेट्स दिए जाते हैं, दोनों में जो सेट्स होते हैं ना, एलिमेंट्स होते हैं, वो दोनों के आपने कंबाइन राइट कर लेने। और जो दोनों में सेम हो उसको वन टाइम आप राइट कर लेते हैं। मीन कंबाइन करना होता है, यूनियन का मतलब कंबाइन करना है ना, तो आप इसको कंबाइन कर देंगे। ठीक है, उसके लिए आप यहाँ पे अब राइट करें जी यूनियन एच राइट करें, इक्वल लगा लें। अब जी यूनियन एच में यहाँ पे देखिए 1 है, फिर 2 है, 2 के बाद 4 है, 4 के बाद अब यहाँ से आपको 8 आ जाएगा। ठीक है, फिर इधर से देखें तो 9 है, 9 के बाद आप यहाँ पे 16 है, यहाँ पे भी 16 है, राइट कर लें। 16 के बाद 25 आ जाएगा, 25 के बाद यहाँ से 32 आ जाएगा, 32 के बाद यहाँ से आपके पास 36 आएगा, फिर 49 आएगा, फिर 64 दोनों में अब वो वन टाइम राइट कर लें। फिर उसके बाद 64 के बाद 81 है, फिर 100 है। ठीक है, फिर यहाँ पे 121 है, फिर यहाँ पे 128 आ जाएगा और लास्ट पे 144 आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास आंसर आ गया है जी यूनियन एज का, जो कि आपने फाइंड करना था। ठीक है, अब पार्ट नंबर 3 की जानिब चलते हैं। उसमें आपने क्या फाइंड करना है, जी इंटरसेक्शन एज। जी इंटरसेक्शन एज लेना है आपने, तो डायरेक्टली हम यहाँ पे जी इंटरसेक्शन एज राइट कर लेते हैं वैल्यूज़, क्योंकि हम ऊपर राइट कर चुके हैं। हम यहाँ पे डायरेक्टली उनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे 1 2 4 8 16 32 64 एंड 128। ठीक है, राइट कर लिया, इंटरसेक्शन का साइन लगाएं। अब आपने वैल्यूज़ राइट करनी है एज की, जो कि है 1 4 9 16 25। नेक्स्ट वैल्यूज़ इधर राइट कर लेते हैं 36 49 64 81 100 121 एंड 144। ठीक है, अब हमने इंटरसेक्शन लेना है। अब इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, हम वो वाली वैल्यूज़ राइट करते हैं जो कि दोनों में कॉमन होती हैं। सो अब यहाँ पे आप कॉमन वैल्यूज़ राइट कर लें। क्या कॉमन है, देखिए 1 और 1 दोनों में है, आपने राइट कर लिया।
उसके बाद 4 है, आपने राइट कर लिया। 4 के बाद आप देखें यहाँ पे 16 है, इसमें भी 16 है, आप राइट कर लेंगे। 16 के बाद देखें 32 है, इसमें नहीं है। 64 है, वो इसमें है, आप राइट कर लें। 64 के बाद 128 लास्ट एलिमेंट है, इसमें नहीं है, उसके आगे कोई एलिमेंट ही नहीं है जो आप कंपेयर करें। सो ये आपके पास यहाँ से आंसर आ जाएगा इंटरसेक्शन का। किसकी इंटरसेक्शन ली है? जी इंटरसेक्शन एच। ठीक है, सो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ये आपने इसका आंसर राइट कर देना है।